Hello everyone. Today we are going to discuss political structure of Pakistan. We have already discussed political culture of Pakistan. अब हम देखेंगे political structure क्या है पाकिस्तान का, मतलब इसमें आता है गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर क्या होता है. तो एक बेसिक स्ट्रक्चर हम खींचेंगे, ओवरव्यू खींचेंगे तो हमें समझ आ जाए कि पाकिस्तान का सिस्टम चल कैसे रहा है. सही है. सबसे पहले है फेडरल. पाकिस्तान इज़ अ फेडरल रिपब्लिक. ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो है पार्लियामेंट्री इन नेचर, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी. सही है. सबसे पहले देखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम एंड स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है. वैसे भी किस पे डिपेंड करता है सब. एक होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, मिलिट्री, इलेक्टोरल प्रोसेस. ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टीज. वी हैव डिस्कस पॉलिटिकल पार्टीज, फीचर्स, इलेक्टोरल प्रोसेस हमने देख लिया. ठीक है, अब हम देखेंगे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, मिलिट्री वगैरह का इंट्रोडक्शन. एग्जीक्यूटिव सबसे पहले क्या होता है. एग्जीक्यूटिव में क्या आता है. एग्जीक्यूटिव जो आती है ना, जो कि स्टेट रन कर रही होती है, जो गवर्नमेंट रन कर रही होती है, उसमें प्रेसिडेंट आता है. ठीक है, प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट होता है. पीएम हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है, कि जो लीड करता है, जो कि डिसीजन मेकिंग करता है. ठीक है, वो पीएम होता है. ऑल पावर्स रिजाइड विद द पीएम. फिर कैबिनेट आती है जो कि कंसल्टिंग बॉडी ऑफ पीएम होती है, जो कि मिनिस्टर्स पीएम अपॉइंट करता है अपनी कैबिनेट के अंदर. ठीक है, दीज कैबिनेट मस्ट कंसिस्ट ऑफ दीज ऑल मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द आइदर नेशनल असेंबली और सेनेट. ठीक है, फिर आ जाता है प्रेसिडेंट. सबसे पहले एग्जीक्यूटिव में तीन चीज़ें हैं. तो प्रेसिडेंट सबसे पहले क्या होता है. प्रेसिडेंट का हमें पता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू. ठीक है, ऑल असेंबलीज वोट करती हैं उसके अंदर, फिर प्रेसिडेंट सेलेक्ट होता है. क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट की क्या है. मुस्लिम होना चाहिए, 45 एज होनी चाहिए कम से कम, ड्यूरेशन 5 ईयर्स होती है उसकी, और अपॉइंटमेंट जो करता है वो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करता है ये, और जजेस को अपॉइंट करता है, और चीफ इलेक्शन कमीशन को भी ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट. ठीक है, नॉट होल्ड ऑफिस फॉर मोर देन 2 टर्म्स के लिए एक बंदा अपनी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता. ठीक है, प्रेसिडेंट जो होता है ये बेसिक उसकी बेसिक कहते हैं फीचर्स कह लें प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या होने चाहिए. अच्छा, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जाता है. इम्पीचमेंट के थ्रू. इम्पीचमेंट इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता. वो ये होता है कि नेशनल असेंबली या सेनेट में से ना एक रेजोल्यूशन पास की जाती है, एक या दो मेंबर्स के थ्रू की जाती है. क्या होता है, स्पीकर नेशनल असेंबली को जमा की जाती है, चेयरमैन सेनेट को जमा कराई जाती है. ठीक है, फिर क्या होता है, जॉइंट सिटिंग होती है सेनेट और नेशनल असेंबली की, जिसमें वोटिंग की जाती है और उसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है उसको हटाने के लिए. तो इम्पीचमेंट इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस कह लें बनस्बत इसके कि दूसरा जो हमारा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है प्राइम मिनिस्टर का. तो हमने प्रेसिडेंट का एक ओवरव्यू देखा. अब हम देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का क्या सीन है पाकिस्तान के अंदर. प्राइम मिनिस्टर का सीन ये है कि अपॉइंटमेंट बाय फाइनल जो अपॉइंटमेंट होती है प्रेसिडेंट करता है. ठीक है, मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली, फिर उसके पास पहले क्या होता है, मेजोरिटी की सपोर्ट चाहिए होती है, फिर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली होना चाहिए उसे. ठीक है, वो सपोर्ट करते हैं मेजोरिटी के, फिर प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट कर देता है. फिर क्या होता है कि असिस्टेड बाय फेडरल कैबिनेट और मिनिस्टर से असिस्ट किया जाता है, तो हमें पता है, और इनडायरेक्ट वोटिंग के थ्रू इलेक्ट होता है प्राइम मिनिस्टर. ऑब्वियसली हमें पता है इनडायरेक्ट. पहले हम असेंबलीज में लेके जाते हैं सारे मेंबर्स, हम लोग वोट करते हैं, एमएन एमपीज असेंबलीज में जाते हैं, एमएनएस वहाँ जाके वो वोट करते हैं और फिर प्राइम मिनिस्टर को सिलेक्ट करते हैं. प्राइम मिनिस्टर को हटाने का तरीका होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का. सही है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस सिर्फ नेशनल असेंबली के अंदर होती है, क्योंकि नेशनल असेंबली से ही सिलेक्ट हुआ होता है. और उसमें क्या होता है, रेजोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं. 20% ऑफ द टोटल मेंबर्स को साइन चाहिए होते हैं, तब रेजोल्यूशन प्रेजेंट होती है. ठीक है, फिर रेजोल्यूशन आती है और रेजोल्यूशन में मेजोरिटी वोट करते हैं. एक भी वोट ज़्यादा होगा मेजोरिटी का तो रेजोल्यूशन पास हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर हट जाएगा, जो कि हमें पता है. सबसे पहला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अभी पास हुई थी 9 अप्रैल को, जो हमारा हुआ था. ठीक है ना, 3 अप्रैल था, 9 था. अच्छा, अब इसके बाद एक तो चलेंगे तो हमें समझ आ गया प्राइम मिनिस्टर क्या होता है. ऑर्डिनेंस का पता होना चाहिए सिंपल. ऑर्डिनेंस क्या होता है. ऑर्डिनेंस क्या होता है, लॉ जो आपका प्रेसिडेंट लाता है, जब कंसल्टेटिव 120 डेज के अंदर खत्म हो जाता है वो, और एक्सटेंड कर सकता है 120 डेज के, लेकिन तब ला सकता है जब पार्लियामेंट इन सेशन नहीं होता. नेक्स्ट इज लेजिस्लेचर. पहले हमने देखा आपका एग्जीक्यूटिव पे लेजिस्लेचर आता है. लेजिस्लेचर के अंदर क्या है, सिंपल हमें पता है. लेजिस्लेचर के अंदर नेशनल असेंबली और सेनेट आता है, जिसको हम मजलिस से शूरा कहते हैं मिला के. बाई कैमरल फेडरल स्ट्रक्चर, मतलब 2 हाउसेस पर डिपेंड करता है. एक सेनेट होता है, एक नेशनल असेंबली होती है. सेनेट में अपर हाउस होता है, नेशनल असेंबली को लोअर हाउस कहते हैं. ठीक है, बजट जो होता है वो इसमें पेश किया जाता है नेशनल असेंबली में. सही है, नेशनल असेंबली की टोटल 342 सीट्स हैं और 272 पे इलेक्शंस होता है. वुमेंस की 60 सीट्स हैं. ठीक है, और इसी तरीके से सेनेट में इक्वल सीट्स के ऑन द प्रोपोर्शनेट सिस्टम के साथ टर्म्स इसका सेनेट का 6 ईयर्स होता है, 3 साल के हिसाब से होता है. ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर हो गया. अब नेक्स्ट है जुडिशरी. जुडिशरी में क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आती है और प्रोविजनल हाई कोर्ट्स और अदर कोर्ट्स आती है. सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, सबसे टॉप कोर्ट है. फाइनल आर्बिटर है हमारे लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स का. चीफ जस्टिस जो होता है ना, 16 जजेस होते हैं और एक चीफ जस्टिस होता है. अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उसे, और 5 ईयर्स
जज ऑफ हाई कोर्ट और जो उसके अदर जजेस हैं उनकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि उनका 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट का, 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस एडवोकेट होने चाहिए हाई कोर्ट के, ठीक है। जुरिस्डिक्शन क्या होती है सुप्रीम कोर्ट की, ओरिजिनल जो भी है डिस्प्यूट सारी केसेस की होती है, सूमोटो ले सकते हैं, पिटलेट ले सकते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है। फेडरल कोर्ट आ गई, फेडरल शरिया कोर्ट जो आए थे वो सिर्फ ये करती है कि एनी लॉ इज रिपेटेंट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इस्लाम के साथ वो कंपेटेबल होने चाहिए जो भी लॉ लेके आते हैं, ठीक है। फिर स्पेशल कोर्ट्स आ जाती है, ट्रिब्यूनल जिसके अंदर स्पेसिफिक काइंड ऑफ कोर्ट आती है, ड्रग कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट्स, ये सारी लेबर कोर्ट्स, ट्रैफिक कोर्ट्स और इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। फिर वफाकी मोहतसिब आता है, इसका कोई काम नहीं होता, खास अर्ली मुस्लिम स्टेट्स के अंदर होता था तो यहाँ भी हमने बना लिया। फिर आ जाता है जुडिशरी के अंदर आपका, ये थोड़ी बेसिक्स है 1973 के अंदर जुडिशरी के जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताए हैं। फिर मिलिट्री आ जाता है और फिर इलेक्शंस वगैरह आते हैं जो कि हम पीछे वैसे पढ़ चुके हैं। मिलिट्री के अंदर सिंपल ये है कि इन्फ्लुएंशियल रोल है, टेकन गवर्नमेंट सिविलियन 4 साल 4 दफ़ा तो ये गवर्नमेंट में आ सके हैं डायरेक्ट, तो एक बहुत इनका अहम किरदार है हमारे स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, ठीक है। इलेक्शंस हमें पता है, डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर एमएनएस वगैरह होते हैं, फिर पीएम के लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज 3 पार्टी सिस्टम बेसिकली मेजर चल रहा है, वैसे तो ज़्यादा पार्टीज होती हैं यहाँ पे। और फिर आ जाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पे ये है कि यूनिकैमरल सिस्टम है, ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर, ठीक है। गवर्नर होता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती हैं जो कि हेड बाय सीएम होता है, ठीक है, ये हमें पता है सीएम के थ्रू हेड होता है और अपॉइंटेड बाय गवर्नर और प्लस प्रोविंशियल असेंबली उन्हें अपॉइंट करती हैं सीएम को। रिजर्व सीट्स फॉर माइनॉरिटीज़ भी हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के अंदर, और मेंबर इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज, जिसको हम कहते हैं कि सबको अडल्ट सफरेज जो होता है सब वोट कर सकते हैं, अडल्ट जो भी 18 साल से ऊपर होता है। फिर आ जाता है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है, इलेक्शंस कराए जाते हैं, ईसीपी इलेक्शन कराता है लोकल गवर्नमेंट के। आर्टिकल 140A जो है ना वो लोकल गवर्नमेंट को डील करता है। उसके अंदर 2 टर्म्स हैं, क्या, ईच प्रोविंस शैल बाय लॉ एस्टेब्लिश अ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एंड डिवॉल्व पॉलिटिकल administration and financial responsibilities and authority to the elected representative of the local governments। elected representative of local governments को आपने political क्या देना, administration भी देनी है, finances भी देना है, responsibility भी देनी है। और election of the local government shall be held by the ECP, ECP held करेगा उसका। इसमें असल में इशू ये है कि local government की कोई टर्म नहीं लिखी हुई लॉ के अंदर, अगर यहाँ पे 3C आ जाए 3 और फिर उसमें लॉ टाइमिंग आ जाए तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, जिस वजह से यही मसला है कि फेडरल जो लोकल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती है, वो डिले कर रही होती है इसको, क्योंकि उन्हें अपनी पावर को डिवॉल्व नहीं करना होता। ये हम आगे लोकल गवर्नमेंट का पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें समझ आएगी। तो यहाँ हमने देखा है कि ओवरऑल जो हमारे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और फाइनेंशियल जो भी आपका होता है, ठीक है, पार्ट होता है। और कंपोजिशन जो होती है हमारी उसकी गवर्नमेंट की होती है वो फेडरल गवर्नमेंट होती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। अकाउंटेबल टू अल्लाह है, लॉ ऑफ लैंड है, और पीपल हु इलेक्ट देम करते हैं उनको अकाउंटेबल करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट आपका जो पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है ना पाकिस्तान का, कि उसके अंदर मेजर बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक क्या कहते हैं पिलर्स कौन कौन से हैं, वो यही हैं कि सबसे पहले हमने देखा एग्जीक्यूटिव होता है, लेजिस्लेचर पार्टीज, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, मिलिट्री, इलेक्टोरल प्रोसेस और उसके पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज को हमने पॉलिटिकल कल्चर में पढ़ लिया, इलेक्टोरल प्रोसेस को भी हमने पॉलिटिकल कल्चर में पढ़ लिया। मिलिट्री को ऑब्वियसली हमें पढ़ने की इतनी जरूरत नहीं है, सिविल मिलिट्री रिलेशन में खैर वो इतना खास का इंपॉर्टेंट नहीं है। जुडिशरी देख ली, लेजिस्लेचर देख लिया, एग्जीक्यूटिव देख लिया। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, जिसमें हमने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को पढ़ा है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, वी विल बी डिस्कसिंग मोर इन फर्दर वीडियोस। थैंक यू सो मच। अल्लाह।